राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2-3 वर्षों से लोगों से धोखा मिला और भरोसा उठ गया। ये मुझे ईश्वर के जन्मों से अंदर ही मिलता मिला है। चला आ रहा है, समझ नहीं पा रहे। जन्मों से मिलता चला आ रहा है। लोगों से क्या, अपना मन धोखा दे रहा है, इंद्रियां धोखा दे रही, देख पा रहे हो? इतना समय नष्ट होता चला जा रहा है और मन इंद्रियों की गुलामी से हम मनमानी आचरण, इंद्रियों के विषय भोगों में हम ठगे जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं। बाहर के 2-4 व्यक्तियों को देखा तुमने, घर के सदस्यों को देखा या कार्य करते हुए ऑफिस के मित्रों को देखा, लेकिन अपने मन को देखा? वो आपके साथ इतना धोखा कर रहा है कि जन्म के जन्म नष्ट करता जा रहा है, और उस धोखेबाज को अपना मित्र मान के आज मेरे मन में ये है, ये खाऊंगा, ये देखूंगा, ये सुनूंगा, ये पीऊंगा, बस 5 इंद्रियों के साथ मनमानी आचरण करा के हमको भगवान से विमुख कर दिया, सच्चिदानंद तत्व से रहित कर रहा है। तो हम अपने पहले धोखेबाज को देखें, इसको सुधार लो, सब सुधर जाएगा। बाहर को सुधारना नहीं, अंदर सुधारना है। अध्यात्म की बात अगर सुनने आई हो, अध्यात्म की बात है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोय, जो दिल खोजो आपनो तो मुँह से बुरा ना हो। ये हमको सुधारना है, हमको सुधरना है। तेरे भावे जो करे भरो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। आपको ऐसा लगता है मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, सब हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं? आपको ऐसा मान लो लग सकता है ऐसा कि मैं अच्छा करती हूँ, तो सबसे बुरी बात है कि आपको अच्छाई का अभिमान है और आप उससे जिसके साथ करते हो वो स्वार्थ बुद्धि रखती हो कि वो आपको नमन करे, आपके अनुकूल चले। ये अध्यात्म की बुराई है। अध्यात्म क्या कहता है? दूसरे को सुख दिया और नेकी कर दरिया में डाल। वो हमको धन्यवाद बोले, ऐसी आकांक्षा नहीं। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, तेरा स्वभाव, तेरी बुद्धि, तू जैसा बोले मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे चला जाता है अध्यात्म में। कोई दुख नहीं दे सकता। आपका स्वभाव, आप मुझे गाली देते हो, मेरा स्वभाव मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी अनुकूलता करूंगा, क्योंकि मैं अध्यात्म का पथिक हूं। आप संसार के दुष्ट प्राणी स्वभाव वाले हैं, तो आप अपना स्वभाव करें। सांप क्या करेगा? अगर वो नमस्कार भी करेगा, प्यार भी करेगा, तो फणा ही मारेगा, उसके पास कोई और है नहीं। दुष्ट स्वभाव का आदमी अगर बोलेगा तो गाली बोलेगा, प्रतिकूल बोलेगा, वो जो भी करेगा अपनी दुष्टता के अनुसार करेगा। हमको विवेक प्रदान रखना है, हमको सावधान रहना है। बच्चा, यहाँ सब रूपों में भगवान है, ये बात कहाँ हम जान पा रहे हैं? ये दुष्ट है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नीच है, क्यों? हमारे अंदर वही चल रहा है। जो चल रहा, जो वृत्ति है वही दिखाई देगी। जब राम की वृत्ति होती तो सारा जगत राम में दिखाई देता, सिय राम में सब जग जानी। और काम की वृत्ति होती तो सब काम ही नजर आते हैं। दुष्ट वृत्ति होती तो दुष्ट नजर आते हैं। हमारी जैसी वृत्ति वैसा हमें बाहर दृश्य दिखाई देता है। अब अगर अध्यात्म की बात सुनना चाहो तो मन और इंद्रियों को संभालो, किसी से थैंक यू की इच्छा मत रखो और दूसरों का मंगल करो, तो तुम्हारा मंगल होगा, भगवान तुम्हें आनंद प्रदान करेंगे। अपनी गलतियों की जांच करो, रोज शाम के बैठ के, सुबह से शाम तक, मेरे द्वारा कौन सी गलती हुई, कौन सा धर्म विरुद्ध आचरण हुआ। अभी कुछ दिन में आप देखो ना कि आनंद आने लगेगा। हम अपनी गलतियों को बिल्कुल छुपा लेते हैं, दूसरे की छोटी गलती को सभा में बड़ी करके बताना चाहते हैं, लेकिन अपनी बड़ी गलती को बिल्कुल नॉर्मल मान के उसे शांत कर देते हैं। हमको चाहिए दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती को नॉर्मल करके छोड़ दें, अपनी छोटी सी गलती को बिल्कुल नॉर्मल न करें, उसे बड़ी करके नष्ट कर दें, तो हम निर्दोष हो जाएंगे। जब हम निर्दोष हो जाएंगे, हमारी दृष्टि में सब मंगलमय हो जाएगा, हमारा अध्यात्म का। अब अगर आप व्यवहार की बात करना चाहते हैं तो बोलिए। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि बाहर से धोखा मिला, बट अभी कह रहे हैं कि जैसे बाहर से धोखा मिला तो ईश्वर के करीब चले गए, कि आस्तिकता बहुत बढ़ी। सुंदर, बहुत सुंदर, उसके बहुत बाद फिर प्रेम की भावना सिर्फ ईश्वर से ही हो रही है, बट अभी असमंजस में है कि आगे विवाह आदि के लिए अभी जाए या पता है कि सारा सुंदर। संसार जब ईश्वर धोखेबाज के है। नजदीक पहुंच रहे तो छोड़ दो ना उनके ऊपर। उनको दूल्हा दिलाना होगा, अनुकूल दूल्हा बनकर आ जाएंगे वो। अपने को क्या चिंता करनी है? ऐसे रह जाओ, आगे जो होना है वो सब हो जाएगा। आप चिंता क्यों करो? आप तो चिंतन करो। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं भाम्यम। भगवान करे योगक्षेम मैं वान करूंगा, चिंता क्यों करते हो तुम? चिंतन करो। भगवान वैसे ऐसा थोड़ी है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुमसे 100 गुना अच्छे मिल जाएंगे। तुम सोचते हो कि जैसे हम अच्छे हैं तो आपसे 100 गुना अच्छे ऐसे पुरुष मिल जाएंगे कि आप जिंदगी भर भगवान से कहोगे कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला दिया। आप प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए जी। महाराज जी, इसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं, आगे कहाँ जाना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। पूरे जीवन की हम एक एक घटना की बात बता सकते हैं। यदि ऐसे हो तो हर जगह भगवान तुम्हारे सामने। हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देखो प्रतिकूलता जितनी होगी। जैसे इस बच्ची ने कहा मैं प्रभु के नजदीक पहुंच रही हूं, आज सत्संग में था। भगवान प्रतिकूलता जब देते हैं, गुरुदेव प्रतिकूलता देते हैं या समाज प्रतिकूलता देती है, तो भक्त और खसक कर भगवान के समीप पहुंच जाता है। ये ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए, ये पतन के लिए नहीं होता। इसलिए बहुत सावधान होकर चले, अपनी कोई चिंता नहीं करनी, आगे से आगे भगवान व्यवस्था करते हैं। विश्वास करके तो देखो, सब काम बन जाते, सब काम। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, सत्य मानिए। वो तिनके को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को तिनका बना दे, वैसे खिलाड़ी है। मस्कई करें विरंची आज आ जाए मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ये उनके
वही मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। बैठ गए आके हृदय में तो सब बात जागृत हो गई। नहीं, हमसे लगभग 20 वर्ष या 22 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं, एक आश्रम में तो संगोष्ठी थी संतों की। तो स्वरूप तो हमारा शुरू से ही ऐसे ही रहा, तो और डाउन हो गया। नहीं तो स्वरूप मतलब अब ब्रह्मचारी रहे तो जटाजूट ऐसे। तो उनका स्वामी जी आप भी कुछ बोलिए, लाल वस्त्र में थे। तो कहा हमें तो कुछ आता नहीं। बोले नहीं, अपने जिंदगी का कुछ भी आप अनुभव संत हैं, आप बोलिए। पहली बात तो एक मतलब एक होती ना झिझक, तो जाके बैठे और बस थोड़ी देर नाम कीर्तन किया, हमका अपनी वाणी को विश्राम देते उतर के चले आए। बोलने की हिम्मत नहीं, बोलने का ज्ञान नहीं। जो सीधे राम नहीं कह सकते थे ना, मरा मरा, वो रामायण रच दी। उस प्रभु का चमत्कार देखो, वो रामायण भगवान के जन्म लेने के पहले रच दी संस्कृत में। यह है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। आज प्रश्न नहीं पूरा होता, उत्तर पूरा शुरू हो जाता है। और जहां ये हालत हमारी कि हम कक्षा 9 पढ़े हैं, ना कोई हम व्याकरणाचार्य हैं, ना हम कहीं किसी जगह सत्संग का प्रोग्राम अटेंड कि भाई ऐसे ऐसे बोला जाता है, कुछ नहीं। बस भगवान की शरण में है, वही बैठ गए तो वेद उनकी श्वासों से निकले। तो भगवान की शरणागति और भगवान का ये नहीं सोचना कि अब कौन मिलेगा कैसे, नहीं नहीं नहीं। आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो, बस बात बन गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी, आप विश्वास कर लो। हमने जीवन में हजारों बार देखा है, बस भगवान का भरोसा हो। अगर भक्त कहीं डाउन होता है तो कीन हो इसका बहु अभिमाना सुख हो वंचा कृपा निदान। कहीं अभिमान हो गया, अब भगवान उसे नीचा गिराना चाहते हैं। इसलिए बहन आप निश्चिंत रहिए, भगवत भरोसे में रहिए। और अगर भगवान संयोग मिलाएंगे तो बढ़िया मिलाएंगे, उनका संयोग कराया हुआ कभी अमंगल नहीं होता। रचना शर्मा जी चेन्नई से। और राधे राधे बाबा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे सर्वश्रेष्ठ परमार्थिक साधक बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए और मुझे सर्वोत्तम शिष्य बनना है आप? सबसे पहला गुण होना चाहिए कि हमें कोई गुनाह नहीं है। तृणादपि सुदीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। पहला ही होना चाहिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, यही होना चाहिए। पूरे जीवन भर इसी को ढकते चले आए हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं। भीख मांग के खाना, अकिंचन भाव से रहना, 1 रुपया पास नहीं, 1 इंच जगह नहीं, ऐसे जीवन। अब भगवान को प्रकाशित करना था तो वो प्रकाशित कर दिया। अगर यूट्यूब ना होता तो कौन जानता। भगवान को प्रकाशित करना था, कलयुग के यंत्रों का जमाना आया, देश विदेश बात फैल गई, तो वो योग्यता दिखाई देने लगी। नहीं तो सदैव ढक के रखा जाता है, अपने सद्गुणों को ढक दिया जाता है। और सदैव जब वार्ता की जाती है मैं बहुत अधम हूं, मेरे में कोई सद्गुण नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं, प्रभु आप अपनी कृपा से रिझ जाओ, और हो सके तो अपने योग्य बना लेना। मेरे में ऐसी क्षमता नहीं कि मैं आपको प्रसन्न करने वाले सद्गुण धारण कर सकूं, आप अपने योग्य बना लेना। तो बात सही रही। और अगर अपने में सद्गुण दिखाई देने लगे तो अहंकार आ गया, तो सब दोष आ गए, फिर पतन हो जाता है। तो उपासक को चाहिए कि अपने में कोई सद्गुण है ही नहीं, ऐसा वास्तविक दिखाई दे। सत्य कहते हैं, जब गुरु कृपा होती है ना तो अपने में सद्गुण नहीं दिखाई देते, क्योंकि अपना कुछ रह ही नहीं गया। अभी हृदय भगवान का, मन भगवान का, जीवन भगवान का, तो लगता है वो अपनी जगह में आके बैठ के बोल रहे हैं तो मेरा क्या सद्गुण है उसमें। वो अपना प्रभाव फैला रहे हैं तो मेरा क्या उसमें प्रभाव है तो उनका सारा प्रभाव। तो ऐसे रहता है। तृणादपि सुनीचेन, तृण ते नीच अपन उपो कहत, शुभ अशुभ न जान ही। अपने को तृण से नीच समझना सबसे बड़ा सद्गुण। और जहां दैन्यता होती है तो जैसे पानी कहीं छोड़ो वहीं जाएगा जहां निबान है, ढलान है, जहां गहरापन है, तो जो झुका हुआ है सारे सद्गुण वहीं आ जाते हैं। जो दैन्य है, सबको अपने से श्रेष्ठ समझता है, उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे दैवी संपदा के। और जो अपने में कुछ गुणों को लेकर अभिमान करता है तो सारे दुर्गुण उसमें आ जाते हैं। तो हमें लगता है सद्गुरु और इष्ट को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा गुण है कि मेरे में कोई गुण है ही नहीं। देखो ध्रुवदास जी महाराज इतने बड़े महान रसिक संत हैं, वो किशोरी जी से कह रहे हैं, सबे अंग गुणहीन न हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होई सो होई। मैं समस्त अंगों से गुणहीन हूं, मेरे में कोई साधना का अंग नहीं कि हे किशोरी जो आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। अब तो भरोसा केवल आपकी कृपा का है। और कितने बड़े महापुरुष हैं कि 42 लीला जैसे ग्रंथ की रचना की।
महान अद्भुत रस सिंधु है 42 लीला। कह रहे सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सोई। सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाओ, चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बन्यो बनाओ। बोले वो किशोरी की कृपा भी ऐसे थोड़ी होती है। बोले जब हरिवंश महाप्रभु की शरण में हो जाए, चरणों का आश्रय ले ले, तो फिर कृपा का अनुभव हो जाता है। सारे अच्छा जैसे सद्गुण है सत्य बोलना, अब देखो बोल के, पवित्र आचरण देखो करके, अल्पाहार देखो करके, कम निद्रा देखो करके, पूर्ण आत्मसमर्पण देखो कर, कुछ नहीं होने वाला, अपने से कुछ नहीं होने वाला। क्या होने वाला है? हम अगर कुछ करेंगे तो हम बिगाड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप करा लीजिए, आप हमसे करा लीजिए, तो अहंकार नहीं आएगा और हमारी साधना बहुत जोर की चलेगी। अगर ये कि मेरे में सद्गुण है तो फिर पतन हो जाएगा, ये पक्की बात है। परमार्थ में ऐसा है। महाराज जी, कौन सी सेवा सर्वश्रेष्ठ है, तन या मन या धन की? हमारा है ही नहीं तो सेवा क्या है? हमारा सिद्धांत जो हम वर्णन कर रहे हैं, हम बिके हुए दास हैं। जब हम मकान बेच दिया तो इसमें खिड़की श्रेष्ठ है कि दरवाजा श्रेष्ठ है कि आंगन श्रेष्ठ है, ये हमारा विषय नहीं रहा। तन वांग मनोभी रमले सुहम तविवासिता, ये शरीर, ये वाणी, ये मन और मैं स्वयं आपका बिका हुआ दास हूं। खत्म खेल। अब इसमें तारतम्य मिलाने की कि तन की सेवा श्रेष्ठ, की धन की सेवा श्रेष्ठ, कि मन की सेवा श्रेष्ठ, न मेरा तन, न मेरा धन, न मेरा मन, मैं तो बिका हुआ दास हूं। इसमें श्रेष्ठ और लघु की बात क्या है? शरणागति की। अब अलग होकर बात करके कि कौन सी सेवा श्रेष्ठ है, तो इसमें सेवा में पहुंच ही नहीं होगी अलग होके। तन्मया से सेवा होती है, अलग होके सेवा होती नहीं। अपना धन मान करके प्रभु को दोगे तो 1 लाख दे देगा वो, लेकिन मन प्रभु में नहीं रमेगा। तन से जो चेष्टाएं होती हैं वो सफल मानी जाती है जब मन वही हो जो हम सेवा कर रहे हैं। वो तो समर्पण से होता है, वो धन आदि से नहीं होता, वो समर्पण से होता है। तो समझ पा रहे हैं हमारी बात? वैसे ये बात अपनी कही, वैसे शास्त्रीय बात यह है कि तन और धन दोनों से श्रेष्ठ सेवा मानसिक होती है। पर मानसिक सेवा में प्रवेश तभी होता है जब शारीरिक सेवा की जाए, शरीर से खूब सेवा की जाए तो मानसिक सेवा में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है, और मानसिक सेवा सर्वश्रेष्ठ है। पर ऐसे देखो, मानसिक सेवा कैसे करोगे? आंख मूंदो तो अंधकार दिखाई देता है। जब सेव्य नहीं आए, मान लो ऐसे प्रिया प्रीतम सामने आ गए तो शुरू कर दी सेवा। अब जब सेव्य नहीं आए तो सेवा किस बात की? सर्वश्रेष्ठ सेवा मानसिक, द्वितीय सेवा शारीरिक, और तृतीय सेवा आर्थिक। अब शरीर से नहीं कर सकते हो, मन नहीं लग सकता, जीवन भर मेहनत की, रुपया कमाए हो, गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा में लगा दो। नहीं, सबसे श्रेष्ठ है मानसिक सेवा। और वो जो बात पहले कही वो शरणागति की कही कि हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या सेवा, हम तो बिके हुए दास है।